आज की वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूज़फुल होने वाली है। ये टीनेजर लड़कियों के लिए है कि वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, पीरियड्स के दौरान वो पैड इस्तेमाल करती हैं या वो मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा उन्हें कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनका मुकम्मल जो डाइट प्लान है वो मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो साबित होने वाली है। तो ये सारी टीनेजर गर्ल्स जो हैं, वो लड़कियां हैं, औरतें हैं, सब जो है बहुत तवज्जो से और बहुत तसल्ली के साथ ये वीडियो देखें, बगैर स्किप किए देखिए। आपको बहुत ज़्यादा इससे जो है ना वो मालूमात मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का जो टॉपिक है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। वो क्या कहते हैं कि शर्म में शर्म कैसी। तो ये वो मौजू है, वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा ये इनकी अहमियत है, और हमें अपनी बच्चियों को ये बातें बतानी चाहिए। कई माएँ तो शर्माती हैं इस चीज़ से, वो अपनी बच्चियों को जो है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देती नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो टिप्स आज मैं आपको बताऊंगी, सारी लड़कियां मेरी जो वीडियो है इसे स्किप किए बगैर देखें। इसमें मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगी, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो कोई भी मैं डाइटिशियन या कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बस ये है कि मेरा अपना तजर्बा है, मेरा मुशाहदा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ मुझे पढ़ने लिखने का और इन किस्म की चीज़ों की रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं अपनी मालूमात के लिए, अपने नॉलेज के लिए हर किस्म का जो चीज़ें हैं उनके बारे में खोजती रहती हूँ कि ये क्या सेहत के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है। तो सोचा, एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे ये मैं कमेंट किया था कि आप ना जो पीरियड्स में डाइट प्लान है ना वो हमें बताएं। तो उससे ही मुझे आइडिया आया कि मैं इससे एक मुकम्मल वीडियो बनाती हूँ और मैं आपको बहुत तफसील से सारा कुछ बताती हूँ। तो ये हमारा टॉपिक यही है, लड़कियों के बारे में है कि उन्हें शुरू से हमें माँओं को गाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं ना वो पीरियड्स के दौरान 3 किस्म की चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में होनी होती हैं। एक तो ये है कि सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है कुछ लड़कियां, कुछ औरतें जो है वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। तो बाकी जो तीसरा है ना वो मेंस्ट्रुअल कप है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ना, ये मुख्तलिफ साइज़ में जो है वो मार्केट में दस्तयाब हैं। स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज भी है। सबसे पहले मैं आपको पैड्स के बारे में बताती हूँ। ये कि पैड्स जो है वो साफ़ सुथरा काम है, और जब बच्चियाँ नई नई उनकी जो डेट आती है ना, मेंसेस होते हैं, तो उसके दौरान ये होता है कि उन्हें ज़्यादा आसानी रहती है पैड्स के साथ। तो कपड़ा है ना उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है, उससे बहुत ज़्यादा जो सेहत के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन जो पैड है ये बहुत ज़बरदस्त है छोटी बच्चियों के लिए। तो ये इसका इस्तेमाल जो है वो आप कंफर्टेबल फ़ील करती हैं, आपको इसमें कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होती है। तो उसके लिए ये है कि आप बहुत सारे जो है वो बच्चियों के लिए घर में ला के रख दें, ताकि उनका जब पैकेट ख़त्म हो तो उन्हें फिर मसला या परेशानी ना हो। क्योंकि शुरू में वो सीख रही होती हैं कि किस तरह से ये है कि कुछ वो ज़ाया करती हैं, कुछ वो इस्तेमाल इसी तरह उन्हें तरीका आता है और उन्हें पता चलता है। तो स्टार्टिंग में ये है कि बच्चियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है कि ये उनके लिए एक नई चीज़ होती है। तो माएँ तो ये चीज़ें जानती होती हैं, उन्हें चाहिए कि उनकी जो आराम और उनके इन दिनों आराम का भी ख्याल रखें और उनकी खुराक का भी ख्याल रखें। तो पहले हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको खुराक का बताती हूँ। उसके बाद आ जाता है जी कपड़ा। कपड़ा ये है कि हमारे जो गाँव में रहने वाली ख़वातीन हैं, उनका तकरीबन जो 70% है ना वो कपड़ा ही इस्तेमाल करती हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि पैड्स इस्तेमाल करती हैं, और कपड़ा जो है साफ़ सुथरा रखें तो वो कॉटन या सूती कपड़ा रखें। कोई रेशमी अगर आप लेंगे तो उससे आपकी जो स्किन है उस पे रैशेस पड़ सकती हैं, वो आपको इरिटेट कर सकता है। तो साफ़ सुथरा सादा कपड़ा लें। उसके बाद ये है कि उसे धोने का काम जो है वो अच्छी तरह उसे धोएं, उसमें कोई भी ब्लड जो है उसका पार्ट रह ना जाए। क्योंकि अगर ब्लड रह जाएगा तो वो बैक्टीरिया जो है ना उससे बहुत ज़्यादा वो तेज़ी से फैलते हैं, और वो जो जरासीम है वो अफजाइश ही उनकी ब्लड में होती है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है ना, धूप में सुखाएं। धूप में अच्छी तरह सूखने के बाद जो है वो कपड़ा जो है ना वो साफ़ सुथरा धुला होगा तो वो आपका महफूज है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, वो बेहतरीन चीज़ है। तो ये है कि कपड़े जब घर में फालतू होते हैं तो आप हर बार एक नया कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने कपड़ों को धो के बस यही है कि उसे धूप में सुखाना होता है। उसके बाद जो ये कप है ना, मेंस्ट्रुअल कप, उसके बारे में ये है कि मैंने वो जो चीज़
आपने खुद अप्लाई की है, यूज़ की है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा बेहतर नहीं जानती हूँ, तो मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। तो अब आते हैं हम इसकी जो डाइट प्लान है, क्या चीज़ है हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ है हमें नहीं खानी चाहिए। तो ये है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये जो है मेरी वीडियो है इसे लाइक करें और अच्छा सा कमेंट दें कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या थोड़ा सा भी आपको इसमें कुछ समझ आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये है कि अगर आपको इन दिनों में कॉन्स्टिपेशन का इशू है ना, तो गंदम और बेसन जो है ना ये मिला के इसकी रोटी बनाएं और वो खाएं। गंदम जो है वो तो वैसे भी बहुत हाई एनर्जी होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। और जो बेसन है इसकी तासीर गर्म होती है और ये जो है ना ये पीरियड्स में ये रोटी हमें बहुत फ़ायदा देती है, ये हमारी जो कब्ज़ को ख़त्म करती है। इसके अलावा भी ये हमारे जो मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फ़ायदा देती है। तो आप ये है कि इसकी रोटी लाजमी जो है ना वो खाएँ। इसके अलावा आप देसी घी को भी जो है ना वो अपनी खुराक में शामिल रखें। तो जो दूध, लस्सी, दही है, इसके अलावा जो माल्टे, मौसम्मी है, अनानास या किसी भी किस्म का शेक, अचार, चटनियाँ वगैरह हैं, तो इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना ये दर्द का बायस बन सकती हैं। तो ये वैसे भी इनकी तासीर जो है ये किसी भी किस्म के माल्टे, ऑरेंज जो होते हैं ना, कोई भी हो तो वो उनकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो वो आपको जो है फ़ौरी दर्द शुरू हो सकता है इनसे। और दूध जो है ना उसे भी बिल्कुल भी ना पिएँ आप, लस्सी ना पिएँ, दही बिल्कुल ना खाएँ। अगर आप दूध है ना अगर आप पीते हैं पहले तो इन दिनों में बिल्कुल भी ना पिएँ, उससे बेहतर ये है कि आप चाय पिएँ, आप कॉफ़ी पिएँ। तो ये है कि पीरियड्स में जो है ना डिटॉक्स वाटर किसी भी किस्म का जो है ना वो आप ना लें, मिंट का या खीरे का है, नींबू का है, किसी भी किस्म का डिटॉक्स वाटर आप इन दिनों में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप कोशिश करें कि जब भी पानी पीना है आपने आप नीम गर्म पानी पिएँ। सर्दियों में तो नीम गर्म पिएँ और जब गर्मियाँ हैं ना तो उसमें आप ना रूम टेम्परेचर वाला पानी पिएँ। तो आप ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएँ, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। जो नीम गर्म पानी है ना तो वो ज़बरदस्त रहता है। इसके अलावा जो है ना डार्क चॉकलेट, उसका एक ब्राउनी ले आप, डार्क चॉकलेट में ना उसका एक पीस आप खाएं, कॉफ़ी के साथ पिएँ, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चॉकलेट जो है ना इससे हमारा जो फ्लू है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उसका रेंज जो है वो ज़बरदस्त हो जाता है। बस ये है कि उसके साथ ना कोशिश करें चॉकलेट खाएं, जो कड़वी वाली चॉकलेट होती है ना वो इन दिनों बहुत ज़बरदस्त होती है। और अगर किसी भी किस्म का आपको दर्द हो रहा है ना तो उसके लिए आप पेन किलर बिल्कुल भी ना लें। पेन किलर से ये होता है ना कि एक तो किडनी का इशू हो जाता है, इसके अलावा जो है ना वो आपको ये पीसीओ वाले जो पेशेंट है ना, जो लड़कियां या औरतें जिनको ये मसला है, उनके लिए पेन किलर जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इनसे ये होता है कि एक तो किडनी आपकी ख़राब हो सकती है, इसके अलावा जो पीरियड्स हैं वो अनरेगुलर हो जाते हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है। तो किसी भी किस्म की गोली कोई कोई कुछ भी ना खाएं आप। तो बाकी ये है कि गर्म चीज़ें जो गर्म तासीर होती है जिन चीज़ों की वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ठंडी चीज़ें जो है ना उनसे आप बचें। इसके अलावा ये है नहाने का जो बात है ना, सर्दियों में तो आप चले नहाए बगैर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन जो गर्मियाँ हैं ना उनमें आप कम से कम एक बार पीरियड्स में ज़रूर नहाएं। उससे ये होता है ना कि जो हमारा जिस्म है साफ़ सुथरा हो जाता है, इन्फेक्शन से बचेंगे, बदबू से बचेंगे। पसीना आता है तो कितना ज़्यादा, जो लड़कियां किचन में काम करती हैं अब इतना पसीना आता है, तो उस सूरत में अगर हम नहाएंगे नहीं तो वो कितना हमारी जिस्म से बदबू आ रही होती है, हमें खुद ही फील हो रही होती है, दूसरों को क्या होना है। तो ये है कि एक बार अगर आप नहा लेंगे तो इससे कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना हवा लग जाती है या कोई मसला हो जाता है, तो कुछ भी नहीं होता है। बस ये जो पहले 3 दिन है ना उनमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंडी चीज़ों से बचें और जो डायरेक्ट पंखे की हवा में, एसी की हवा से आप जो है ना अपनी टांगों को, अपने पेट के हिस्से को कंबल से कवर करके उधर बैठें, क्योंकि एसी या पंखे के बगैर तो बैठा ही नहीं जाता है ना। तो बस ये कि कंबल से अपने आप को कवर करें, ब्लैंकेट लेके बैठें। तो खुराक का मैं ये बता रही थी कि डार्क चॉकलेट जो कड़वी वाली होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इन दिनों बहुत अच्छी है। इसके अलावा 2 खजूरें, 2 अंजीर भिगो के खाएं, अगर वो रात को आप भिगो लेंगे सुबह उठ के खाएं। इसके अलावा भुने हुए चने जो है ना वो भी इन दिनों में बहुत फ़ायदा देते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं सेहत के लिए। और अगर आप वेट लॉस चाहते हैं, वेट कॉन्शियस है, तो भी जो भुने चने हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं सेहत के लिए और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं।
इसके अलावा जो है ना वो अंडे बहुत फ़ायदा देते हैं इस हालत में। अंडे खाएं और अंडे का आमलेट बनाकर खाएं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दूध बिल्कुल भी ना पिएं, दूध पिएंगे तो या उसमें आप हल्की सी पत्ती डाल लें, कॉफ़ी बना के पी लें उसे। जो सैलड है ना वो आपके पेट को, आपके मैदे को ठीक करता है। सब्जियां डाल के उसमें जो ब्लैक चने होते हैं ना वो अगर आप बॉयल करके फ्रीज़र में रख लें तो जब भी आपने सैलड बनाना है ना तो वो मुट्ठी भर चने जो है ना उसमें शामिल कर लेंगे। खीरा काटें, उसके बाद उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ सब्जियां जो आपने खानी है, गाजर मूली आजकल जिस तरह होती है, तो वो मुट्ठी भर चने जो ब्लैक है ना वो फाइबर से भरपूर होते हैं, हमारे वेट लॉस में भी अच्छे हैं, हमारे मैदे को भी बहुत अच्छा करते हैं। और इन दिनों में जो है ना वो सैलड जो है ख़ास तौर पे वो खाएं ताकि आपका जो है ना वो आपका बॉडी सिस्टम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो, आपका जो निज़ाम हज़ाम है वो बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छा हो। तो ये है कि वो सैलड जो है वो बाउल भर के खाएँ, तो थोड़ा खाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है ना वो जितना ज़्यादा आप खाएंगे, अच्छी चीज़ें लेंगे तो वो ये आपको एनर्जी मिलेगी। और वैसे भी जो है ना वो ऐसा अल्लाह ताला ने हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है ना, अच्छी खुराक लेंगे तो आपके मसल्स मज़बूत होंगे, या आपकी जो आने वाली जो लाइफ है ना उसमें आपको काफ़ी सारी आसानियाँ होंगी। तो ये है कि इसके अलावा जो अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल होते हैं ना उनके बारे में आपको ये बता दूं कि कोशिश कीजिए कि जो आपके पास अंडरवियर इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी 2 या 3 से हों, एक ना हो। ये है कि अगर आप उन्हें डेली वॉश करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये है कि गंदगी जो है वो वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और अल्लाह ताला भी सफाई को पसंद करते हैं, सफाई निसफ़ ईमान है। तो ये है कि हमें अपने घर को या अपनी चीज़ों को चमकाना नहीं चाहिए, अपने जिस्म की या अपनी ज़ाती सफाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस सफाई का भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये है कि अंडर गारमेंट्स को आप डेली धोएं, उन्हें साफ़ सुथरा रखें, तो किसी भी किस्म की जो है ना वो गंदगी या स्मेल आपको जब खुद से ही आती है तो फिर आपको फ़ील होता है कि ये जो है सफाई हमें अपनी ज़ाती रखनी चाहिए। अब मैं आपको 2 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप देती हूँ, 2 जो है ना वो इस हालत में आपके काम आएँगी। ये है कि जब आपके जो पीरियड्स हैं 3 दिन तो वो बहुत ज़्यादा फ्लू होता है ना, तो उन दिनों में तो ये है हमारा जो वैसे भी जो कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा फ़ील ही नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ये हैं कि उनके लिए ये ऐसे ना उनका जिस्म होता है जैसे, अब मैं क्या आपको बताऊँ कि जैसे बहुत ऐसे कच्चा सा जिस्म फ़ील होता है, कुछ कुछ हटके जिस्म में फ़ीलिंग होती हैं। तो अगर इस किस्म की हैं तो आप आराम भी करें। ये नहीं है कि आप काम करते रहें और ना ही आप खुद को इतना ज़्यादा बीमार तसव्वुर कर लें कि आप चारपाई से ही ना उठें कि आपको पता चले कि आप बीमार हैं, आप दूसरों को बता रही हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, हमने आराम ही करना है। तो ये चीज़ें हैं कि सब लोगों को, कुछ लोग होते हैं जिनके ये पीरियड्स ये है ना इन्हें फ़ील ही नहीं होता है कि हमारी जो तबीयत ख़राब है या हम कुछ हट के हमारे साथ हो रहा है, तो उनका जिस्म जो है वो पहले जैसा ही रहता है, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती है। और कुछ का जो मैं पहले बता रही हूँ कि उनके जिस्म में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ होती हैं और उन्हें जो है अपना 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 जो अपनापन ऐसे बीमार बीमार सा लगता है, वो खुद को ऐसे लगता है जैसे वो ठीक नहीं है। तो अगर इस हालत ये इस तरह की आपकी फीलिंग है ना तो आपको आराम भी करना चाहिए। तो आप अच्छी तरह अपने आप को कवर करके थोड़ी देर रेस्ट करें। सर्दी है तो रज़ाई या कंबल ओढ़ कर आप लेट जाएं। इसके अलावा अगर आपको दर्द होता है ना तो उस दर्द का जो सबसे जो मेन ये है कि आप ना जो उसकी सिकाई करें। सिकाई करने का तरीक़ाकार ये है कि कोई भी लेके ना, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था, एक पानी की बोतल लेके ना तो उसमें आपने नीम गर्म पानी डालना है और उसके ऊपर एक जुराब या कोई भी गर्म कपड़ा लपेट के, तो वो ये है कि आप अपने जो बैली का जो निचला हिस्सा है उसके ऊपर उससे थोड़ी देर के लिए उस नीम गर्म बॉटल को रखें, या आपके घर में हॉट वाटर बैग है तो वो सबसे बेहतर है, उससे नीम गर्म पानी उसमें डाल के तो आप वो ये है कि अपने बैली के निचले हिस्से पे रख के काफ़ी देर तक उसकी सिकाई करें, तो उससे आपकी जो दर्द है उसमें बहुत हद तक आराम आएगा और आपको फाका होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हॉट वाटर बैग जो है ना वो आप घर में रखें। तो किसी भी किस्म का ये है, वैसे किसी को घुटने का दर्द है, किसी को टखने पे चोट आ जाती है तो वो इस्तेमाल हो जाता है। अगर आपके पास हॉट वाटर बैग नहीं है तो उसका मैं आपको बताती हूँ आसान हल। थोड़े से चावल लेके ना, थोड़े से चावल ले लेने आपने, तो उन्हें तवे पे गर्म कर लेना है। तवे पे अच्छी तरह गर्म करने के बाद किसी कॉटन के कपड़े में उन्हें डाल लेना। चावल तकरीबन हो आधा
आधा या 1/3 कप चावलों का हो जाए, तो उन्हें तवे पे अच्छी तरह गर्म करने के बाद ये है कि कॉटन के कपड़े में डाल के तो उसकी पोटली सी बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद ये है कि आपने ना वो उसे उसकी गिरा लगा लेनी है, और उसके बाद जो है वो दर्द वाली जगह पे ना अपने बैली के जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर आपने रख के तो उसकी सिकाई करनी है। वो चावलों का ये होगा कि वो काफ़ी देर तक जो है ना वो ऐसे नीम गर्म से रहेंगे, तो वो आपको टकोर करते रहेंगे आपके जो जिस्म के पे। वो आपको पेन है ना, अगर आपके पास हॉट वाटर बैग है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ये चावलों की पोटली बना के भी वहाँ पे इसकी सिकाई कर सकते हैं, और इसका जो है वो बेहतरीन इलाज है। फ़ौरी आपको जो है उससे दर्द में आराम मिलेगा। अगर वो भी नहीं है तो वो जो मैंने बोतल वाला आइडिया दिया है, तो वो नीम गर्म पानी बोतल में डाल के उसके ऊपर को गर्म कपड़ा लपेट ले, जुराब उस पे चढ़ा लें, तो वो रखेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी जो इसकी 2 टिप्स मैं आपको दूँगी ना, वो कमाल की टिप्स हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जब आपका जो फ्लू है काफ़ी हद तक कम हो जाए, जब आपके पीरियड्स जो हैं वो ख़त्म होने पे आते हैं ना, तो उसके बाद आप एक लोटे में पानी लेके तो उसमें हाफ़ ढक्कन जो है ना वो डेटॉल का डाल लें। तो उसके बाद वो सारे लोटे में हल हो जाएगा। तो उससे जो है वो अपने प्राइवेट एरिया को अच्छी तरह धो लें। उसके बाद हर किस्म के बैक्टीरिया जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपको अगर कुछ इरिटेशन हो रही है या आपको कपड़ा लगने से या पैड्स तो ऐसी सूरत हाल नहीं बनाते हैं, लेकिन जो लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं ना उनको ये होता है कि कुछ रैशेज़ वगैरह हो जाती हैं। आप जो ढक्कन है ना डेटॉल का वो डाल के तो उससे अच्छी तरह धो लेना, तो उससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो किसी भी किस्म की इरिटेशन में रैशेज़ में आपको फ़र्क पड़ेगा, और आपको बहुत इससे बेहतर फ़ील करेंगी आप, और आपके जरासीम ख़त्म होंगे, बैक्टीरिया ख़त्म होंगे, और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी टिप मैंने आपको देनी है ना, कि आप जो पहले 3 दिन है ना वो आधी चम्मच आप हथेली पे ले लें अजवाइन। अजवाइन इतनी ज़बरदस्त इस हालत में है ना कि वो अजवाइन आपने जो है ना वो हाथ पे लेनी है, उसके बाद आप उसका वैसे ही फक्का मार लें, मुंह में डालें, और उसके ऊपर आप नीम गर्म पानी पी लें, तो वो आपकी जो है ना इससे आपका फ्लू बहुत अच्छा होगा। आपको दर्द में भी आराम आएगा, आपको बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होगा, आपको कुछ सिकाई करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए ये है कि जो अजवाइन है ना वो आपके जो पीरियड्स की रुकावट है ना उसको भी खोलती है। आधा चम्मच पहले 3 दिन आपने लाजमी लेने हैं। उसमें ये है कि अगर आप वो ले लेंगे ना तो आपको पीरियड्स का किसी किस्म का कोई इशू कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो ये तरीक़ाकार है कि वो उसकी तासीर ना गर्म होती है। तो पहले 3 दिन जो है हाफ़ चम्मच आपने लेना है नीम गर्म पानी के साथ, जैसा मैं पीछे बता चुकी हूँ। तो ये जिनको पेन होता है इसीलिए होता है कि वो रुकावट होती है, खुल के ब्लीडिंग नहीं होती है, तो इसके लिए जो है ना वो जो है ना अजवाइन, इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़, कोई दवाई, कोई मेडिसन, कोई हर्ब है ही नहीं है। तो अजवाइन जो है ना उससे फ़ायदा उठाएं, आप वो घर में ला के रखते, बहुत सस्ती सी मिलती है, साफ़ सुथरी करके एक डब्बे में डाल लें। तो वो हाफ़ चम्मच जो है ना पहले 3 दिन ले लेंगे, तो वो आपकी जो रुकावट होती है ना उसे दूर करती है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो वो खुल के ब्लीडिंग होती है, आपको किसी किस्म का पेन नहीं होता है। तो बस यही छोटे छोटे टोटके हैं, छोटी चीज़ें हैं जो आप घर में इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह पेन किलर मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो इसे मज़ीद इस सिस्टम को ख़राब करती है, तो ये जो देसी चीज़ें अल्लाह सोने ने हमारे लिए बनाई है ना, ये हमारे ही फ़ायदे के लिए बनाई हैं। जिस तरह सौंफ है तो वो ठंडी तासीर होती है, तो उसका इस्तेमाल इन दिनों बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो अजवाइन है ना वो गर्म तासीर रखती है। वो शुरू में हम अपने बड़ी बूढ़ियों को देखते आए हैं कि वो इन दिनों में जो है ना वो लाजमी ये इसका इस्तेमाल करती थी, और आज हमारे भी जो माएँ हैं वो हमें यही सजेस्ट करती हैं कि आप इन दिनों जो है ना वो लस्सी वगैरह छोड़ देते हैं, दूध दही ये चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है, गर्म चीज़ें खाएं, अजवाइन खाएं, तो ये है कि रुकावट को सबसे ज़्यादा ये खोलती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की जो मेरी टिप्स और ट्रिक्स हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो ये जिन बच्चियों को, लड़कियों को इन चीज़ों का नहीं पता था उन्हें तो काफ़ी हद तक पता चल चुका होगा, क्योंकि हम जो है ना आम ज़िंदगी में किसी चीज़ का हमें पता होता है, किसी का नहीं होता। तो बहुत सारी लड़कियां जिन्हें अपने घर में उनकी माएँ जो हैं वो इतनी तफसील से इन चीज़ों को नहीं बताती हैं। कई जो सीधी सादी माएँ उन्हें तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि क्या नुकसानात होते हैं हमारे, ये ठंडी ठंडी चीज़ें खाएँ तो आगे जाके बहुत सारे मसाइल जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं, मसाइल बन जाते हैं।
अब ये हुआ कि मैंने इतनी सारी आपको बातें भी बता दी हैं, हमने काम की बातें की हैं और इसके साथ साथ जो है हमारी सफाई भी हो गई है। मेरा किचन कैसे चमक गया, इतना गंदा किचन था, बर्तनों से भरा हुआ था। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी सबको दे। तो हम जो है ना अपना जो पहली चीज़ है ना वो सफाई निसफ़ ईमान है। अल्लाह ताला को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा मज़हब हमें तलकीन करता है सफाई की, वो हमारे जिस्म की हो, हमारे घर की हो, हमारे कपड़ों की हो, हमारी ज़ाती हो। तो वो हर हाल में सफाई जो है ना वो सफाई पसंद हर बंदे को होना चाहिए। अब ये मेरा किचन जो है वो पहले बहुत मैसी था, बहुत गंदा लग रहा था, तो अब वो कितना प्यारा और साफ़ सुथरा नीट क्लीन लग रहा है। इसी तरह अगर हम खुद भी साफ़ सुथरे होंगे, हमारे कपड़े साफ़ सुथरे होंगे, हमारी जिस्मानी सफाई होगी, तो हम ये है कि खुद को अच्छे लगेंगे, दूसरों को तो लगेंगे या ना लगेंगे, लेकिन हम खुद को बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लगेंगे। तो उम्मीद है मुझे आज की आपको मेरी टिप्स और जो बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर इंशाल्लाह जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर। कितना खूबसूरत मेरा किचन लग रहा है ना, साफ़ सुथरा नीट क्लीन। कमेंट में मिलेंगे, देखते हैं आज मुझे कौन कौन कमेंट करता है और कौन जो है वो इसमें डंडी मारता है। गुड बाय, टेक केयर।